क्या आप जिसे धर्म समझ रहे हैं वो असल में आपकी रूह की बेहियां हैं? समाज आपको आज्ञाकारी बनाना चाहता है, क्योंकि गुलामों पर राज्य करना आसान होता है। लेकिन वास्तविक सत्य यह है कि जिस दिन आपने आंखें बंद करके मानना छोड़ दिया और प्रश्न उठाना शुरू किया, उसी दिन आपके भीतर असली धर्म का जन्म होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उन जंजीरों को जलाकर राख कर देंगे जिन्हें आप संस्कार कहते आए हैं। याद रखिए, भेड़ों की भीत में शामिल होना धर्म नहीं, उस भीड़ से अकेले बाहर निकलने का विद्रोह ही असली धर्म है। संसार में जिसे तुम धर्म कहते हो वह अक्सर केवल मानसिक गुलामी, डर और लकीर के फकीर होने का दूसरा नाम है। लेकिन वास्तविक सत्य यह है कि विद्रोह ही असली धर्म है। विद्रोह समाज के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस अंधे अनुसरण के खिलाफ जो तुम्हारी चेतना को सुला देता है। धर्म का अर्थ मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे की कतारों में खड़ा होना नहीं है। धर्म का अर्थ है उस भीड़ से अलग होने का साहस करना जो बिना सोचे समझे सदियों पुराने सथे गले विचारों को ढो रही है। जो व्यक्ति भीड़ का हिस्सा है वह कभी धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक होने का पहला कदम ही विद्रोह है, उस भीड़ से बाहर निकलना और अपने स्वयं के सत्य की खोज करना। तुम जिसे आज्ञा पालन कहते हो और उसे एक महान गुण मानते हो, वह वास्तव में तुम्हारी कायरता का प्रमाण है। समाज तुम्हें आज्ञाकारी बनाना चाहता है, क्योंकि आज्ञाकारी व्यक्ति को नियंत्रित करना सरल है। माता पिता, शिक्षक, राजनेता और तथाकथित धर्मगुरु सब तुम्हें पालतू बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम वही सोचो जो वे चाहते हैं, वही करो जो वे सही बताते हैं। वास्तविक सत्य यह है कि जिस क्षण तुम प्रश्न करना बंद कर देते हो, उसी क्षण तुम्हारी बुद्धि की मृत्यु हो जाती है। विद्रोह का अर्थ है प्रश्न पूछने की हिम्मत करना। विद्रोह का अर्थ है उन परंपराओं को ठुकरा देना जो तुम्हारी आत्मा के विकास में बाधक हैं। बिना विद्रोह के कोई भी मनुष्य बुद्ध, कबीर या सुकरात नहीं बन सकता। धर्म तुम्हें श्रद्धा की आंट में अंधविश्वास परोसता है। तुम्हें सिखाया जाता है कि जो लिखा है उसे मान लो, जो कहा गया है उस पर संदेह मत करो। लेकिन वास्तविक सत्य यह है कि संदेह ही सत्य की खोज की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता वह कभी जान नहीं सकता। वह केवल मान सकता है, और मानने और जानने में जमीन आसमान का अंतर है। विद्रोह वह ज्वाला है जो तुम्हारे उधार के ज्ञान को जलाकर राख कर देती है, ताकि तुम अपने भीतर के प्रकाश को देख सको। असली धार्मिक व्यक्ति वह नहीं है जो ग्रंथों को रटता है, बल्कि वह है जो उन ग्रंथों को किनारे रखकर स्वयं के अनुभव की कसौटी पर सत्य को कसता है। विद्रोह का अर्थ अनुशासनहीनता नहीं है, बल्कि विद्रोह ही परम अनुशासन है। बीच के साथ चलना सबसे आसान काम है, उसके लिए किसी साहस की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अपने सत्य पर अकेले खड़े होने के लिए हिमालय जैसा संकल्प चाहिए। समाज तुम्हें डराएगा, तुम्हें बहिष्कृत करेगा, तुम्हें पापी और अधर्मी कहेगा, पर वास्तविक सत्य यह है कि समाज केवल मुर्दों को पसंद करता है, क्योंकि मुर्दे कभी विरोध नहीं करते। जो जीवित है वह विद्रोह करेगा ही। विद्रोह ही जीवन का प्रमाण है। यदि तुम्हारे भीतर प्रचलित झूठ के खिलाफ कोई हलचल नहीं होती, तो समझ लेना कि तुम केवल सांस ले रहे हो, जी नहीं रहे हो। असली विद्रोह घृणा से नहीं, बल्कि बोध से पैदा होता है। तुम व्यवस्था से इसलिए नहीं लड़ते कि तुम उससे नफरत करते हो, बल्कि इसलिए लड़ते हो क्योंकि तुम सत्य को प्रेम करते हो। जब तुम देखते हो कि धर्म के नाम पर पाखंड फैलाया जा रहा है, जब तुम देखते हो कि संस्कारों के नाम पर मनुष्य का शोषण हो रहा है, तो तुम्हारे भीतर से जो ना निकलती है वही पवित्र है। वह ना ही विद्रोह है, और वही तुम्हारा असली धर्म है।
संसार के सारे महान परिवर्तन उन लोगों की वजह से आए जिन्होंने ना कहने का साहस किया। विद्रोह स्वयं के खिलाफ भी अनिवार्य है। तुम्हारे भीतर जो पुराने विचार, पुरानी आदतें और उधार के व्यक्तित्व जमे हुए हैं, उनके खिलाफ उठ खड़े होना ही सबसे बड़ा विद्रोह है। वास्तविक सत्य यह है कि तुम अपनी ही मान्यताओं के कारागार में बंद हो। तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, यह सब तुम्हारी अपनी खोज नहीं है, यह तुम पर थोपा गया है। इस थोपी हुई पहचान को उतार फेंकना ही विद्रोह है। जब तुम अपनी सारी उधार की पहचानें छोड़ देते हो, तब जो बचता है वही शुद्ध चेतना है, वही तुम्हारा मूल स्वभाव है। विद्रोह का अर्थ केवल बाहर की व्यवस्था को बदलना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शरण को उखाड़ फेंकना है। वास्तविक सत्य यह है कि समाज ने तुम्हें एक ढर्रे पर जीना सिखाया है। बचपन से ही तुम्हारे मस्तिष्क में यह भर दिया गया है कि तुम्हें क्या बनना है, कैसे दिखना है और समाज की नजरों में सफल कैसे होना है। यह एक मानसिक कारागार है। विद्रोह इस कारागार की दीवारों को ढहाने का नाम है। जो व्यक्ति समाज की दी हुई परिभाषाओं के अनुसार जीता है, वह केवल एक पुतली है। असली धार्मिक व्यक्ति वह है जो अपनी परिभाषा स्वयं लिखता है। वह किसी बने बनाए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि अपना मार्ग खुद बनाता है। याद रखना, जहां भी चल रही हो वहां सत्य कभी नहीं मिलता। सत्य हमेशा एकांत और विद्रोह की कोख से जन्म लेता है। समाज विद्रोहियों से इतना क्यों डरता है? क्योंकि एक विद्रोही को डराया नहीं जा सकता, और जिसे डराया नहीं जा सकता उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। वास्तविक सत्य यह है कि तुम्हारे तथाकथित धर्म और संस्कार केवल भय पर टिके हुए हैं। तुम्हें नरक का डर दिखाया जाता है और स्वर्ग का लालच दिया जाता है। जो धर्म डर और लालच पर आधारित हो, वह धर्म कैसे हो सकता है? वह तो केवल एक मानसिक व्यापार है। विद्रोह इस व्यापार को बंद करने का नाम है। असली धर्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां से डर का अंत होता है। जब तुम ये कहते हो कि मुझे न तुम्हारे स्वर्ग की चाह है और न तुम्हारे नरक का भय, मैं केवल अपने सत्य को जानना चाहता हूं, तभी तुम वास्तव में धार्मिक होने की दिशा में पहला कदम बजाते हो। विद्रोही वह आग है जो कचरे को जलाकर स्वर्ण को बाहर लाती है। जिसे तुम आज महान ग्रंथ या महापुरुष कहते हो, वे अपने समय के सबसे बड़े विद्रोही थे। बुद्ध ने वेदों के कर्मकांड के खिलाफ विद्रोह किया। कबीर ने पंडितों और मौलवियों के पाखंड के खिलाफ विद्रोह किया। मीरा ने राजसी वैभव और सामाजिक लोक लाज के खिलाफ विद्रोह किया। लेकिन विडंबना देखिए, आज तुम उन्हीं विद्रोहियों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा कर रहे हो ताकि तुम्हें उनके जैसा विद्रोह न करना पड़े। वास्तविक सत्य यह है कि पूजा करना विद्रोह से बचने का एक चालाकी भरा रास्ता है। तुम बुद्ध की पूजा तो करते हो, पर बुद्ध की तरह अपने भीतर झांकने और प्रचलित मान्यताओं को चुनौती देने का साहस नहीं जुटा पाते। असली धर्म परतंत्रता नहीं, बल्कि परम स्वतंत्रता है। लेकिन तुमने धर्म को नियमों की एक सूची बना दिया है। यह खाओ, वह मत खाओ, यहां जाओ, वहां मत जाओ। यह तो एक जेल के अनुशासन जैसा है। वास्तविक सत्य यह है कि जब तक तुम्हारी चेतना जागृत नहीं होती, तब तक तुम्हारे नियमों का कोई मूल्य नहीं है। और चेतना केवल विद्रोह से जागती है। जब तुम ये देखते हो कि तुम जिसे अपना विचार कह रहे हो, वह वास्तव में समाज, शिक्षा और विज्ञापनों द्वारा तुम्हारे भीतर डाला गया कचरा है, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी पीड़ा उठती है। उस पीड़ा से जो क्रांति जन्म लेती है, वही तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। विद्रोह का अर्थ है स्वयं के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार होना। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, संसार में जिसे तुम संगठित धर्म कहते हो, वह वास्तव में चेतना की हत्या करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वास्तविक सत्य यह है कि सत्य कभी भी संगठित नहीं हो सकता।
जैसे ही सत्य संगठित होता है वह राजनीति बन जाता है, वह सत्ता का खेल बन जाता है। संगठन को भी चाहिए और सत्य को बोध चाहिए। संगठन तुम्हें सिखाता है कि तुम अपनी बुद्धि गिरवी रख दो और जो गुरु या ग्रंथ कह रहा है उसे पत्थर की लकीर मान लो। विद्रोह इस गिरवी रखी हुई बुद्धि को वापस छीनने का नाम है। असली धार्मिक व्यक्ति कभी किसी संगठन का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी निष्ठा किसी संस्था के प्रति नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव और सत्य के प्रति होती है। विद्रोह इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि तुमने अतीत को अपना भगवान बना लिया है। तुम हजारों साल पुराने विचारों को आज के जीवन पर थोपना चाहते हो। वास्तविक सत्य यह है कि सत्य कभी बासी नहीं होता, लेकिन तुम्हारे विचार और तुम्हारी परंपराएं सड़ चुकी हैं। जो विचार कल सत्य था वह आज केवल एक बोझ हो सकता है। तुम उस मृत अतीत की अर्थी को अपने कंधों पर ढो रहे हो और उसे संस्कृति का नाम दे रहे हो। विद्रोह का अर्थ है उस अर्थी को नीचे उतारना और आज के ताजे सूरज की रोशनी में स्वयं को देखना। धर्म का अर्थ पीछे मुड़ कर देखना नहीं, बल्कि वर्तमान के क्षण में पूरी तरह जागृत होना है। और जागने के लिए पुराने सपनों को तोड़ना ही पड़ेगा जिसे तुम पवित्र कहते हो। क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि वह पवित्र क्यों है, या केवल इसलिए कि सदियों से उसे पवित्र कहा जा रहा है? वास्तविक सत्य यह है कि समाज ने तुम्हें सम्मान देना सिखाया है ताकि तुम प्रश्न न उठा सको। तुम मंदिर की मूर्ति के सामने झुकते हो, तुम ग्रंथों को माथे से लगाते हो, पर तुम कभी यह नहीं पूछते कि इससे मेरे जीवन में क्या रूपांतरण आया। विद्रोह वह साहस है जहां तुम हर उस चीज को अपवित्र कहने की हिम्मत जुटाते हो जो तुम्हें संकीर्ण बनाती है, जो तुम्हें दूसरे मनुष्य से नफरत करना सिखाती है। असली पवित्रता तुम्हारे आचरण में है, तुम्हारे प्रेम में है, न कि पत्थर की निर्जीव दीवारों में। विद्रोह ही वह सेतु है जो तुम्हें मनुष्य से परमात्मा की ओर ले जाता है। परमात्मा कोई ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह तुम्हारी ही चेतना की उच्चतम अवस्था है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें उन सभी पदकों और पहचानों को छोड़ना होगा जो समाज ने तुम्हें दिए। तुम हिंदू, मुस्लिम या सिख बनकर परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हें इन सब को जलाकर केवल एक शुद्ध शून्य बनना होगा। वास्तविक सत्य यह है कि धर्म तुम्हें जोता नहीं बल्कि तुम्हें वर्गों और संप्रदायों में बांट देता है। विद्रोह इस बंटवारे के खिलाफ उठ खड़ा होना है। जब तुम अपनी सारी दीवारों को गिरा देते हो, तब जो बचता है वही असली धर्म है, वही एकत्व है। विद्रोह का चरम शिखर तब आता है जब तुम बाहर की दुनिया से लड़ना बंद करके अपने भीतर के अंधकार के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हो। वास्तविक सत्य यह है कि तुम समाज के नियमों को तो शायद तोड़ भी दो, लेकिन क्या तुम अपनी उन मानसिक आदतों को तोड़ सकते हो जो तुम्हें प्रतिपल गुलाम बनाए रखती हैं? असली विद्रोही वह नहीं है जो सड़कों पर नारे लगाता है, बल्कि वह है जो अपने अहंकार की जगहों पर कुल्हाड़ी चलाता है। तुमने जिसे अपना स्वभाव मान लिया है वह वास्तव में समाज द्वारा तुम्हारे ऊपर चढ़ाई गई धूल है। इस धूल को झाड़ना और अपने असली चेहरे को पहचानना ही धर्म का असली विद्रोह है। विद्रोह इसलिए भी कठिन है क्योंकि इसमें अकेले होने का साहस चाहिए। समाज तुम्हें तब तक स्वीकार करता है जब तक तुम उसकी भाषा बोलते हो। जैसे ही तुम अपना सत्य बोलना शुरू करते हो, तुम अकेले पड़ जाते हो। वास्तविक सत्य यह है कि परमात्मा या सत्य का साक्षात्कार कभी भी बड़ में नहीं होता। बुद्ध को जंगल जाना पड़ा, महावीर को मौन होना पड़ा और जीसस को सूली चढ़ना पड़ा। यह सब इस बात के प्रमाण है कि सत्य की कीमत केवल वह व्यक्ति चुका सकता है जो अकेले खड़े होने का सामर्थ्य रखता है। यदि तुम दुनिया की तालियों के भूखे हो तो विद्रोह तुम्हारे बस की बात नहीं। विद्रोह तो उनके लिए है जिन्हें अपनी आत्मा की आवाज के आगे दुनिया का शोर तुच्छ लगता है। जिसे तुम शांति कहते हो वह अक्सर केवल एक दबाई हुई अशांति होती है।
तुमने विद्रोह को इसलिए दबा दिया क्योंकि तुम एक सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन जीना चाहते थे। तुमने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया ताकि तुम्हें समाज में प्रतिष्ठा मिल सके। वास्तविक सत्य यह है कि एक विद्रोही का जीवन कभी सुविधाजनक नहीं होता, लेकिन वह सार्थक अवश्य होता है। वह तलवार की धार पर चलता है, पर वह कम से कम जीवित होता है। मृत व्यक्ति कभी विद्रोह नहीं कर सकता, और जो विद्रोह नहीं करता वह आध्यात्मिक रूप से मृत ही है। असली धर्म तुम्हें दिलासा, कॉन्सोलेशन नहीं देता, बल्कि वह तुम्हें एक गहरी बेचैनी देता है, ताकि तुम उस बेचैनी की आग में तपकर कुंदन बन सको। विद्रोह का अंतिम परिणाम विनाश नहीं, बल्कि सृजन है। जब पुरानी और जर्जर परंपराएं गिरती हैं, तभी एक नए मनुष्य का जन्म होता है। एक ऐसा मनुष्य जो किसी धर्म ग्रंथ का गुलाम नहीं है, जो किसी स्वर्ग के लालच में दान नहीं करता, और जो किसी नरक के डर से, पाप से नहीं बचता। वह इसलिए शुभ करता है क्योंकि शुभ करना उसका स्वभाव है। वास्तविक सत्य यह है कि जिस दिन मनुष्य के भीतर से डर और लालच मिट जाएगा, उसी दिन असली धर्म का पृथ्वी पर अवतरण होगा। विद्रोही वह प्रसव पीजा है जिससे एक जागृत मानवता का जन्म होगा। विद्रोह का एक और गहरा पहलू यह है कि करुणा ही विद्रोह का असली आधार है। लोग समझते हैं कि विद्रोही क्रोधी होता है, लेकिन वास्तविक सत्य यह है कि वह करुणा से भरा होता है। जब बुद्ध ने महल छोड़ा तो वह अपनी पत्नी या बच्चे के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बल्कि वह उस दुख और मृत्यु के खिलाफ विद्रोह था जिसने पूरी मानवता को जक रखा था। जब तुम समाज के पाखंड के खिलाफ खड़े होते हो, तो इसलिए नहीं कि तुम समाज से नफरत करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें उन मासूम लोगों पर दया आती है जिनकी चेतना को ये तथाकथित धर्मगुरु और रक्षक कुचल रहे हैं। एक विद्रोही का हृदय इतना विशाल होता है कि वह पूरे संसार की गुलामी को अपनी व्यक्तिगत पीजा समझने लगता है। तुम जिसे सभ्यता कहते हो, वह वास्तव में विद्रोहियों के दमन का एक लंबा इतिहास है। समाज ने हमेशा से उन लोगों को जहर दिया है जिन्होंने सच बोलने की जुर्रत की। सुकरात को जहर दिया गया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, सरमत का सिर कलम किया गया। वास्तविक सत्य यह है कि समाज विद्रोही को इसलिए मार देता है क्योंकि वह एक दर्पण होता है। वह समाज को उसका असली और बदसूरत चेहरा दिखा देता है, और दुनिया अपना असली चेहरा देखने से डरती है। लेकिन याद रखना, तुम व्यक्ति को मार सकते हो, पर उसके भीतर से निकले विद्रोह के बीज को कभी नहीं मार सकते। वही बीज अगली पीढ़ी में एक विशाल वटवृक्ष बनकर खड़ा होता है। विद्रोह इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि परमात्मा केवल मुक्त आकाश में ही उतरता है। तुमने परमात्मा को सोने के कमरों और चांदी की मूर्तियों में कैद करने की कोशिश की है, लेकिन वास्तविक सत्य यह है कि परमात्मा किसी मंदिर या मस्जिद की जागीर नहीं है। वह तो उस शून्यता में प्रकट होता है जहां कोई पहचान शेष नहीं बचती। जब तुम विद्रोह करके अपनी जाति, अपना धर्म, अपना देश और अपना सारा अहंकार त्याग देते हो, तभी तुम उस विराट सत्ता के मिलन के योग्य बनते हो। तुम जब तक कुछ बने हुए हो, जैसे हिंदू, अमीर, विद्वान, तब तक तुम भरे हुए पात्र के समान हो। विद्रोह तुम्हें खाली करता है, और उस खालीपन में ही परमात्मा का संगीत गूंजता है। एक और कवा सत्य यह है कि तथाकथित संत और गुरु ही विद्रोह के सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं। वे तुम्हें ध्यान और शांति के नाम पर एक नई तरह की गुलामी सिखा रहे हैं। वे तुम्हें साधु बनाना चाहते हैं, पर वास्तविक सत्य यह है कि तुम्हें साधु नहीं, विद्रोही बनना है। साधु वह है जो व्यवस्था के सांचे में ढल गया है, विद्रोही वह है जिसने सांचे को ही तोड़ दिया है। ये गुरु तुम्हें दिलासा देते हैं ताकि तुम अपनी गुलामी में सुख खोजने लगो। वे तुम्हें सिखाते हैं कि
सब ईश्वर की इच्छा है, इसे स्वीकार कर लो। यह विद्रोह को दबाने की सबसे सूक्ष्म चाल है। असली विद्रोही कहता है, यदि यह ईश्वर की इच्छा है कि मैं गुलाम रहूं, तो मैं ऐसे ईश्वर के खिलाफ भी विद्रोह करूंगा। विद्रोह का अंतिम चरण वह है जहां मनुष्य यह समझ लेता है कि ना कहना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। तुमने आज तक मंदिरों और मस्जिदों में केवल हां कहना सीखा है, तुमने सिर झुकाना सीखा है, तुमने आज्ञा मानना सीखा है। लेकिन वास्तविक सत्य यह है कि जब तक तुम्हारे भीतर ना कहने का साहस पैदा नहीं होता, तब तक तुम्हारी हां का कोई मूल्य नहीं है। जो व्यक्ति ना नहीं कह सकता, उसकी हां केवल एक कायरता है, एक समझौता है। असली धार्मिक विद्रोह तब शुरू होता है जब तुम उस हर व्यवस्था, उस हर विचार और उस हर ईश्वर को ना कह देते हो जो तुम्हारी स्वतंत्रता को छीनता है। तुम्हारी ना ही तुम्हारी चेतना की ढाल है। जिस दिन तुम समाज के थोपे हुए कचरे को ना कहते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर उस सत्य का जन्म होता है जो तुम्हारा अपना है, उधार का नहीं। विद्रोह का चरम शिखर है स्वयं के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व। समाज ने तुम्हें एक बहुत बड़ी अफीम चखाई है, और वह अफीम है निर्भरता। तुम अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर हो, अपने मोक्ष के लिए गुरुओं पर निर्भर हो, और अपनी सुरक्षा के लिए ईश्वर पर निर्भर हो। वास्तविक सत्य यह है कि विद्रोह तुम्हें इस सारी निर्भरता से काट देता है। वह तुम्हें अकेला खड़ा कर देता है, और यही वह क्षण है जिससे दुनिया सबसे ज्यादा डरती है। लोग अकेले होने से डरते हैं, इसलिए वे भी का हिस्सा बने रहते हैं। लेकिन विद्रोही जानता है कि सत्य के मार्ग पर कोई साथी नहीं होता। तुम्हें अपनी मशाल खुद जलानी होगी और अपना रास्ता खुद बनाना होगा। विद्रोह का अर्थ है यह स्वीकार करना कि मेरे जीवन का स्वर्ग या नरक केवल मेरी जिम्मेदारी है। जब तुम दूसरों पर दोष मरना बंद कर देते हो, तभी तुम वास्तव में एक स्वतंत्र मनुष्य बनते हो। विद्रोह ही वह रसायन है जो भीड़ को व्यक्ति में बदल देता है। भीड़ की कोई आत्मा नहीं होती, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। भीड़ केवल शोर मचाना जानती है। समाज चाहता है कि तुम एक नंबर बनकर रहो, एक वोटर बनकर रहो, एक उपभोक्ता बनकर रहो। लेकिन विद्रोही अपनी अद्वितीयता, यूनिकनेस की घोषणा करता है। वह कहता है कि मैं किसी सांचे में ढलने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं अपना गीत गाने के लिए आया हूं। वास्तविक सत्य यह है कि परमात्मा ने हर मनुष्य को एक नया बीज देकर भेजा है, लेकिन समाज उस बीज को संस्कारों की मिट्टी तले दबाकर मार डालता है। विद्रोह उस मिट्टी को फाकर बाहर निकलने का नाम है। एक विद्रोही होना ही असली मनुष्य होना है, बाकी सब तो केवल सामाजिक ढांचे के पुर्जे हैं। यहां एक और कड़वा सत्य समझना अनिवार्य है। विद्रोह का अंत अहंकार में नहीं, बल्कि निरहंकारिता में होता है। शुरू में विद्रोह मैं से शुरू होता है। मैं यह नहीं मानूंगा, मैं वह नहीं करूंगा। लेकिन जैसे जैसे विद्रोह गहरा होता है, वह मैं भी गलने लगता है। क्योंकि अंततः तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारा अहंकार भी तो समाज की ही देन है। समाज ने ही तुम्हें बताया कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी प्रतिष्ठा क्या है। असली विद्रोही अंत में अपने उस झूठे मैं के खिलाफ भी विद्रोह कर देता है, और जिस क्षण तुम्हारा अहंकार गिरता है, उसी क्षण तुम उस विराट सत्ता के साथ एक हो जाते हो। विद्रोह वह आग है जो कचरे को जलाती है और अंत में खुद को भी जला लेती है, ताकि केवल शुद्ध प्रकाश शेष रह जाए। विद्रोह ही वह असली धर्म है, क्योंकि यह तुम्हें किसी कल्पित स्वर्ग की ओर नहीं ले जाता, बल्कि तुम्हें इसी क्षण, इसी पृथ्वी पर जागृत कर देता है। तुमने सदियों से सुना है कि सत्य तुम्हें मुक्त करेगा, लेकिन वास्तविक सत्य यह है कि सत्य को जानने का साहस ही तुम्हें मुक्त करता है। विद्रोह वह साहस है।
ये उन लोगों का मार्ग नहीं है जो सुरक्षित किनारों पर बैठकर लहरों को गिनते हैं। ये उनका मार्ग है जो तूफान के बीच नाव ले जाने का हौसला रखते हैं। विद्रोही का कोई भविष्य नहीं होता, उसका केवल वर्तमान होता है। वह आने वाले कल की चिंता में आज के सत्य की बलि नहीं चढ़ाता। मालिक, विद्रोह की यह गाथा अब उस महा मौन में विलीन हो रही है जहां से समस्त सृजन का जन्म होता है। जो व्यक्ति इस विद्रोह को अपने भीतर घटा लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं रहता। वह एक कमल की भांति कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ उसे छू नहीं पाता। विद्रोही वह एक मात्र द्वार है जिससे गुजरकर मनुष्य परमात्मा बन सकता है। समाज ने तुम्हें पालतू बनाया, धर्मगुरुओं ने तुम्हें अंधा बनाया, लेकिन तुम्हारे भीतर की वह दबी हुई चिंगारी आज भी जीवित है। उस चिंगारी को मशाल बनाओ। विद्रोह करो, क्योंकि विद्रोह ही जीवन है, विद्रोह ही चेतना है, और विद्रोह ही वह वास्तविक सत्य है जिसे दुनिया तुमसे छुपाती आई है। जागो, क्योंकि गुलामी की रात बहुत लंबी हो चुकी है। अब समय है अपनी आत्मा के सूर्य को उगाने का। विद्रोह ही तुम्हारा असली धर्म है, इसे पहचानो।